बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम कारक इस विषय का अध्ययन करने वाले हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद पड़ते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब हम देखेंगे कारक के भेद, उनकी व्याख्या और उदाहरण। कारक का पहला भेद है कर्ता कारक। जिस रूप से क्रिया के कर्ता का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। पिताजी ने पत्र लिखा। पिताजी यह कर्ता है और कर्ता के साथ ने प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसीलिए पिताजी ने यह कर्ता कारक है। कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के कर्म या कार्य का बोध होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। राम ने रावण को मारा। मनोज ने चोर को पकड़ा। राम ने रावण को मारा। रावण को और चोर को यह कर्म कारक है। करण कारक। जिस शब्द से क्रिया के साधन का अथवा माध्यम का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। गांव के लोग बैलगाड़ी से शहर आते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। बाण यह साधन है, इसीलिए से यह करण कारक है। संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ ही है देना। संज्ञा अथवा क्रिया जिसके लिए कार्य करती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण, माँ ने रूपक के लिए कपड़े खरीदे। रूपक के लिए कपड़े खरीदे के लिए यह संप्रदान कारक है। अगला प्रकार है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जुदा होने या अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। उदाहरण है, श्याम पेड़ से गिर पड़ा। राधा बस से उतर गई। श्याम पेड़ से गिर पड़ा। पेड़ से गिर जाना से यह अलगाव दिखाता है। करण कारक और अपादान कारक दोनों ही कारक भेद में से प्रत्यय आता है, लेकिन अपादान कारक में से यह अलगाव बताता है, यह हमें याद रखना है। संबंध कारक। व्याख्या। वाक्य में आई हुई संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो कारक दर्शाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण है, यह रमेश की कलम है। रमेश और कलम यह दोनों भी संज्ञाएं हैं। इन दोनों का संबंध की यह संबंध कारक बताता है। अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण, चिड़िया डाल पर बैठी है। अंजू में बहुत गुण है। चिड़िया डाल पर बैठी है। डाल यह आधार दर्शाता है और इसीलिए डाल के साथ पर यह अधिकरण कारक है। अंजू में बहुत गुण है। अंजू में यह अधिकरण कारक है। संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को पुकारा जाता है उसी शब्द को संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। अरे यह संबोधन कारक है। इस प्रकार कारक के 8 भेदों का अध्ययन हमने किया।
अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही उपयुक्त वीडियोस आपको देखने मिले।